अब धन के भूख से मुक्ति प्राप्त हुई है तो वास्तव में अपार भूख का आभास हुआ है मुझे। ये भोजन तुम्हारे ही लिए है, इसे ग्रहण करो लोभासुर। वास्तविक संतुष्टि क्या होती है, आज ये प्रथम बार अनुभव हुआ है मुझे प्रभु। और आपकी कृपा से मैं ये भी समझने में सफल हुआ हूं कि लोभ ही नहीं, संतोष ही जीवन का आधार होना चाहिए। हे गजानन, देवताओं को उनके रत्न लौटाने वाले, लोक को बंदी बनाकर सृष्टि से दूर भेजने वाले, आपके इन अद्भुत गजानन अवतार की पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से पूजा करने वाला भक्त अपने समस्त विकारों को मिटाने में सफल हो सकेगा। गजाननाय पूर्णाय सांख्य रूपमयायते विदेहेन च सर्वत्र संस्थिताय नमो नमः भक्ति भावेन तोषितः। ध्यान में ये कैसा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, ये कैसे अशुभ दृश्य उत्पन्न हो रहे हैं मेरे समक्ष। इंद्रदेव इतने कुटिल भाव के साथ गौतम ऋषि का रूप धारण कर उनकी कुटिया में प्रवेश कर रहे हैं। स्वर्ग की अप्सरा देवी मेनका ऋषि विश्वामित्र के ध्यान में बाधा डाल रही है। रावण एक अनुचित आशय से देवी वेदवती के निकट जा रहा है, क्या कारण है इसका? कामासुर, कामासुर। मुझे भी आज्ञा दीजिए प्रभु। प्रभु, आपकी कृपा से तो मैं लोभ के विकार से रहित हो गया, किंतु मुझे ज्ञात नहीं भावी जीवन में मेरा उद्देश्य क्या होगा। मुझे उचित दिशा दिखाने की कृपा करें प्रभु। लोभासुर, तुम लोभ के विकार से प्रभावित होकर जो अधर्म युक्त आचरण करते थे, अब उसका त्याग कर अपने शेष जीवन को सदाचार और सत्कर्मों में लीन कर व्यतीत करो और लोभ के स्थान पर संपूर्ण संसार में संतुष्टि के भाव का विस्तार करो। जो आज्ञा प्रभु। अनुज गणेश, लोभासुर तो प्रभावहीन हो गया, किंतु ममतासुर और कामासुर वो तो अभी शेष है, और उनसे उत्पन्न होने वाला भावी संकट भी। हाँ भैया, उन दोनों के भंडासुर में समाहित होकर उस महासुर की शक्ति में अपार वृद्धि करने के पूर्व हमारा उन दोनों को रोकना भी अनिवार्य है, और ये कार्य हमें शीघ्र करना होगा भैया। कामासुर, कामासुर।
ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मल प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु हैग्रीव। सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। कल्याण। गणेश जी, कामासुर सृष्टि से धर्म और सदाचार मिटाने पर आतुर है। जिस समय आप लोभासुर को विकार से मुक्त करने में व्यस्त थे, उसी अंतराल में अवसर का लाभ उठाकर कामासुर ने काम भावना के विकार का विस्तार आरंभ कर दिया था और अब उसने समस्त जगत को उस विकार से ग्रस्त कर दिया है। सर्वत्र अपना प्रभाव स्थापित कर रहा है वो। अति उत्तम। साधारण मनुष्य ही नहीं, वो तो देवताओं को भी अपने विकार के वश में कर रहा है और उसके प्रभाव में आकर स्वयं देवराज इंद्र भी मर्यादा को भंग कर एक घोर अधर्म कर बैठे हैं। प्रभु ऐसा क्या धर्म हो गया देवराज इंद्र से? पूर्व काल में देवराज इंद्र प्रभु ब्रह्मदेव की मानस पुत्री देवी अहिल्या के सौंदर्य से आकर्षित होकर उनसे विवाह करने के इच्छुक थे, किंतु ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री के वर के रूप में उनका नहीं अपितु तपस्वी गौतम ऋषि का चुनाव किया। जब देवराज इंद्र कहीं प्रस्थान करते समय गौतम ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचे, तब कामासुर को उनके मन में देवी अहिल्या के प्रति आकर्षण का आभास हुआ, जिसका लाभ उठाकर उस असुर ने देवराज को भी अपने विकार से प्रभावित कर दिया। देवी अहिल्या? अब तो उनका विचार करना भी मर्यादा के विरुद्ध है और मर्यादा की सीमा का उल्लंघन मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। देवराज इंद्र, मेरे विकार की अपार शक्ति विवेक का नाश कर मर्यादाओं को भंग करवाती है। और अब ठीक वैसा आपके साथ होने जा रहा है देवराज। पूर्व के आकर्षण की मात्र एक स्मृति ही पलक झपकते ही अनियंत्रित काम भावना में परिवर्तित होने वाली है। कामासुर ने तो अपना काम कर दिया, अब जो शेष है वो इनके कर्म करेंगे।
और फिर गौतम ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचकर देवराज इंद्र ब्रह्म मुहूर्त तक गौतम ऋषि के वहां से प्रस्थान करने की प्रतीक्षा करते रहे। और जब सूर्य उदय के पूर्व गौतम ऋषि अपने नित्य संस्कारों के लिए आश्रम से बाहर गए तो समस्त मर्यादाओं को भूलकर देवराज इंद्र स्वयं को महापाप करने से नहीं रोक सके। जब तक ऋषि गौतम अपनी कुटिया में लौटे तब तक बहुत विलंब हो चुका था। देवराज इंद्र के इस छल के कारण देवी अहिल्या का पतिव्रत धर्म भंग हो चुका था। ये कैसे संभव है? इन दोनों में मेरी स्वामी कौन है? कौन हो तुम? मेरा रूप धारण करके छल से मेरी कुटिया में क्यों हो तुम? उत्तर दो, कौन हो तुम? अपना वास्तविक परिचय उजागर करो। मुझे ज्ञात तो हो कौन है वो अधर्मी, वो पापी जिसने इतना बड़ा घोर अपराध करने का दुस्साहस किया है। देवराज, देवराज इंद्र, आपसे इतना बड़ा धर्म कैसे हो गया? मर्यादाओं का पालन करना, पराई स्त्री का सम्मान करना, छल कपट से दूर रहना, ये धर्म होता है देवताओं का। ये आप कैसे भूल गए देवराज? कैसे भूल गए देवराज? मेरा कार्य तो हो गया, अब आप भुगतिए देवराज इंद्र। ये उचित नहीं हुआ, कदापि उचित नहीं हुआ। देवराज, देवराज, आप जिस अनुचित काम भावना के कारण स्वयं को वश में करने में असमर्थ हुए हैं, देवतुल्य आचरण से भटक गए हैं, मैं आपको उससे ही वंचित कर दूंगा। मैं आपको शाप देता हूँ कि आपकी काम इंद्रियां नष्ट हो जाए और आपके शरीर में सहस्त्रों छिद्र उत्पन्न हो जाए। देवराज, हे ऋषिवर, मुझसे यह जघन्य अपराध हो गया जिसके लिए मैं लज्जित हूं। मुझे ज्ञात नहीं मैं पदभ्रष्ट होकर स्वयं पर से अपना नियंत्रण कैसे खो बैठा।
पर दया कीजिए ऋषि, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे। बड़े से बड़ा अपराधी भी यदि सत्य निष्ठा से क्षमा याचना करे तो उसे क्षमा करना धर्म होता है। परंतु देवराज, आप आवेश में आकर अपना धर्म भूल गए, किंतु मैं अपना धर्म कदापि नहीं भूल सकता, कदापि नहीं। मैं आपको अपने शाप से मुक्त तो नहीं कर सकता, परंतु आपकी क्षमा याचना के कारण अपने शाप का प्रभाव कम अवश्य कर सकता हूं। देवराज, आपके शरीर में उत्पन्न छिद्र नेत्रों में परिवर्तित हो जाएंगे, जिससे आप अच्छाई, बुराई, उचित अनुचित को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे और आपकी कामेंद्री एक अज कामेंद्री में परिवर्तित हो जाएगी, जो आपको सदैव आपके इस पशु आचरण का स्मरण दिलाती रहेगी। देवराज, आपका कोटि कोटि धन्यवाद ऋषि, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। क्षमा कर दीजिए स्वामी, हमें क्षमा कर दीजिए। स्वामी, स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। स्वामी, 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 स्वामी रुकिए, स्वामी, स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं? स्वामी मत जाइए, स्वामी इस प्रकार मुझे छोड़ के मत जाइए। स्वामी कहाँ जा रहे हैं? स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। स्वामी मैं जानती हूँ कि मैं आपकी दोषी हूँ, पर ये दोष मुझसे अज्ञानतावश हुआ है। मुझे क्षमा कर दे स्वामी, मुझे क्षमा कर दे। देवराज इंद्र के छल ने जिस पाप में मुझे भागीदार होने को विवश किया, इसका इतना बड़ा दंड मत दीजिए स्वामी, मत दीजिए। मेरा परित्याग मत कीजिए स्वामी, मत कीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। देवी, इसमें आपका भी उतना ही दोष है जितना कि देवराज इंद्र का। ये सत्य है कि देवराज इंद्र हमारा रूप धारण करके आए और आप उन्हें पहचान नहीं सकी, किंतु एक राजा के अधीरता भरे स्पर्श और एक ऋषि के शांत स्पर्श की शीतलता को आप पहचान क्यों नहीं सकी देवी? मैं तब अद्र निंद्रा में थी स्वामी। उस स्थिति में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। अर्ध निद्रा में जिस प्रकार एक आषाढ़ शिला की भांति आप स्पर्श के भेद को समझने में असमर्थ रही हैं, उसी प्रकार शिला के रूप में आपको अनेकों वर्षों तक तपस्या करनी होगी, तपस्या करनी होगी।
जब तक आप प्रभु नारायण के अवतार श्री राम के स्पर्श से पुनः पावन नहीं हो जाती। स्वामी, स्वामी, नहीं स्वामी,